आज हम एकदम फ्रेश बजाज फाइनेंस के Q2 FY26 रिजल्ट्स पे बात करने वाले हैं। देखो 30 सितंबर 2025 तक के नंबर्स आए हैं और मुझे लगता है इस बार का परफॉर्मेंस काफ़ी सॉलिड है। सबसे पहले कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,948 करोड़ पे आया है, जो पिछले साल के 4,014 करोड़ से 23% ज़्यादा है। बिल्कुल। और अगर आप एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखो तो 4,62,261 करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि 24% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। ये नंबर स्पेशली एनबीएफसी सेक्टर के लिए काफ़ी इंप्रेसिव है। और एक चीज़ नोटिस करने लायक है कि कस्टमर फ्रेंचाइज भी 110.64 मिलियन तक पहुंच चुकी है, जो पिछले साल के 92.09 मिलियन से 20% ऊपर है। हाँ, और न्यू लोन्स बुक्ड भी Q2 में 12.17 मिलियन तक पहुंच गए, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 9.69 मिलियन थे, मतलब 26% का जंप। इसका मतलब है कि बजाज फाइनेंस का रीच और कस्टमर एक्विजिशन दोनों ही स्ट्रांग है। मैं एक फ्रेमवर्क से समझाता हूं। अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम देखो तो Q2 FY26 में 10,785 करोड़ है, जो कि पिछले साल के 8,838 करोड़ से 22% ज़्यादा है। नेट टोटल इनकम भी 20% बढ़ के 13,170 करोड़ हो गया है, यानी कोर लेंडिंग बिजनेस का इंजन फुल थ्रॉटल पे है। और प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 21% से बढ़ के 8,874 करोड़ हो गया है, लेकिन लोन लॉसेस और प्रोविजंस भी 19% से बढ़ के 2,269 करोड़ हो गए। यानी रिस्क मैनेजमेंट भी टाइट है, लेकिन प्रोविजनिंग थोड़ा ऊपर गया है। बिल्कुल। और एनुअलाइज्ड लोन लॉसेस एंड प्रोविजंस टू एवरेज एसेट्स अंडर फाइनेंस 2.05% है, जो कि एनबीएफसी नॉर्म्स के हिसाब से कंट्रोल्ड है। ग्रॉस एनपीए 1.24% पे है और नेट एनपीए 0.60% पे। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो 52% है, मतलब एसेट क्वालिटी स्टेबल है, लेकिन थोड़ा अपटिक आया है एनपीएस में। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी हाईलाइट करना चाहूंगी, 21.23% पे है, जिसमें टीयर 1 कैपिटल 20.54% है। यानी कैपिटल बफर स्ट्रांग है और कंपनी ग्रोथ के लिए वेल पोजिशन्ड है। और रेटिंग एजेंसीज भी बुलिश हैं। क्रिसिल, इक्रा, केयर, इंडिया रेटिंग सब ने AAA/स्टेबल दिया है लॉन्ग टर्म डेट पे। S&P ग्लोबल ने भी अगस्त 2025 में रेटिंग अपग्रेड किया है। मूडीज ने BA3 कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग दिया है विद स्टेबल आउटलुक। चलिए अब थोड़ा सेगमेंट वाइज ब्रेकडाउन करते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड सब्सिडियरी का AUM 24% से बढ़ के 1,26,749 करोड़ हो गया है। नेट इंटरेस्ट इनकम 34% से जंप करके 956 करोड़ हो गया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18% से बढ़ के 643 करोड़ पे आया है। और बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लिमिटेड की बात करें तो कस्टमर फ्रेंचाइज 1.15 मिलियन तक पहुंच गया है, 38% का ग्रोथ। एसेट्स अंडर फाइनेंस 40% से बढ़ के 7,597 करोड़ हो गया है और नेट इंटरेस्ट इनकम 48% से जंप करके 95 करोड़ हो गया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 27% से बढ़ के 47 करोड़ हो गया है। और स्टैंडअलोन बजाज फाइनेंस लिमिटेड का भी परफॉर्मेंस स्ट्रांग है। AUM 23% से बढ़ के 338,121 करोड़, नेट इंटरेस्ट इनकम 21% से 9,725 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्सक्लूडिंग एक्सेप्शनल गेन 24% से 4,251 करोड़ हो गया है। एक और चीज, शेयर कैपिटल का स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है। जून 2025 में फेस वैल्यू ₹2 से ₹1 हो गया और हर एक शेयर पे 4 बोनस शेयर्स दिए गए। इससे टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 621.51 करोड़ हो गया है। और डिविडेंड भी शेयर होल्डर्स को मिला है ₹44 पर इक्विटी शेयर फॉर FY25, जो जुलाई 2025 में अप्रूव हुआ। इससे शेयर होल्डर रिटर्न्स भी स्ट्रांग दिखते हैं। बिल्कुल। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की ट्रांसपेरेंसी भी काफ़ी हाई है। सब्सिडियरीज, एसोसिएट्स और प्रोमोटो ग्रुप के साथ जितने भी लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, डिपॉजिट्स या बिजनेस सपोर्ट चार्जेस हुए, सब डिस्क्लोज किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, बजाज हाउसिंग फाइनेंस को 9,121.43 करोड़ का इक्विटी इन्वेस्टमेंट मिला और बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को 400 करोड़। और एसेट कवर रेशियो भी 100% से ऊपर है, जो सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से मैंडेटरी है सिक्योर्ड एनसीडीज के लिए। ऑडिटर्स ने भी कंफर्म किया है कि एसेट कवर प्रॉपर मेंटेन्ड है। कैश फ्लोज की बात करें तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे H1 FY26 में नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज -29,585 करोड़ है, लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से 30,154 करोड़ का इनफ्लो आया, तो नेट कैश पोजीशन मैनेजेबल है।
और एक इम्पॉर्टेंट कंप्लायंस पॉइंट, कमर्शियल पेपर्स के प्रोसीड्स भी एज पर डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट यूज हुए हैं, कोई डिविएशन नहीं है, सीएफओ ने सर्टिफिकेशन दिया है। और रिस्क मैट्रिक्स पे एक और बात, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो 290.98% है स्टैंडअलोन पे और 285.72% है कंसोलिडेटेड पे, जो रेगुलेटरी मिनिमम से काफी ऊपर है, मतलब लिक्विडिटी रिस्क भी मैनेज हो रहा है। टू सम अप, बजाज फाइनेंस का Q2 FY26 परफॉर्मेंस हर एंगल से रोबस्ट है। ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट क्वालिटी, कैपिटल एडिक्वेसी, कंप्लायंस सब टिक मार्क हो रहा है। लेकिन थोड़ा एनपीएस पे नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि ग्रॉस एनपीए में थोड़ा अपटिक है। और एक मैक्रो एंगल, एनबीएफसी सेक्टर में जब इतना ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और एसेट क्वालिटी मेंटेन हो रहा है तो ओवरऑल सेक्टर के लिए भी पॉजिटिव सिग्नल है। बजाज फाइनेंस का मॉडल अभी भी बेंचमार्क है। लिसनर्स के लिए एक की टेकअवे, अगर आप बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर हैं या सेक्टर को ट्रैक करते हैं तो ये क्वार्टर का परफॉर्मेंस एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस बूस्टर है। लेकिन क्रेडिट साइकिल और मैक्रो रिस्क पे मॉनिटरिंग जरूरी है। और अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो बोनस शेयर्स, डिविडेंड और कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ, ये सब शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन के लिए पॉजिटिव है, लेकिन हमेशा रिस्क फैक्टर्स को भी समझो। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम किसी और फाइनेंशियल जायंट के रिजल्ट्स पे डीप डाइव करेंगे। तब तक के लिए अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखो और इन्फॉर्म डिसीजंस लो। शुक्रिया सुनने के लिए। डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी, ये दोनों आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।